आपने स्पोर्ट्स में मैच फिक्सिंग का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या हो जब ये टर्म इलेक्शन के लिए यूज होने लगे। जी हाँ, हाल ही में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इलेक्शंस को मैच फिक्स्ड कहकर टर्म किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका एक आर्टिकल भी वायरल हो रहा है जहां पर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फेलियर को सामने लाया है। जायज सी बात है कि इसके बाद डिबेट्स और डिस्कशंस तो हो ही रहे होंगे। वैसे तो कहा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से, लेकिन शॉकिंगली राहुल गांधी के इस आर्टिकल के बाद आर्टिकल का जवाब एक और आर्टिकल से दिया गया है। अब कौन है वो लोग जिन्होंने राहुल गांधी के आर्टिकल को आर्टिकल के रूप में ही स्लैम किया है, और क्या बातें हैं जो राहुल गांधी के आर्टिकल में हाईलाइटेड है, जिसके बाद से एक पॉलिटिकल और इलेक्टोरल वॉर छिड़ गई है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। 3 फरवरी को अपने पार्लियामेंट स्पीच में और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने एक ऐसी बात बोली जिसके बाद पॉलिटिकल सर्कल्स में गर्माहट आ गई। उन्होंने कहा, आई हैव डाउटेड द फेयरनेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस, नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरीवेयर, but often enough. I am not talking of small scale cheating, but of industrial scale rigging involving the capture of our national institutions. राहुल गांधी का लिखा हुआ आर्टिकल कहता है कि बात सिर्फ छोटी मोटी चोरी की नहीं हो रही, बल्कि इंडस्ट्रियल स्केल रिगिंग एक ऐसी साजिश जिसने भारतीय चुनाव प्रणाली के इंस्टीट्यूशंस तक को कब्जे में ले लिया हो। और जब उन्होंने नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शंस का जिक्र किया तो लगा जैसे वो एक डिटेल ब्लूप्रिंट रख रहे हो कि मैच कैसे फिक्स किया गया। राहुल गांधी का आर्टिकल कुछ स्टेप्स में डिवाइडेड है, जैसे कि पहला स्टेप एम्पायर्स की अपॉइंटमेंट्स ही रिग्ड थी। उन्होंने कहा है कि सबसे पहला स्टेप जहां मैच फिक्सिंग स्टार्ट हुई वो था एम्पायर यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव। राहुल गांधी ने सीधा निशाना लगाया 2023 के इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट पर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के पास 2:1 का मेजोरिटी होता है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमेशा आउट वोटेड होता है। उनका सवाल था, द डिसीजन टू प्लेस अ कैबिनेट मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ द चीफ जस्टिस ऑन द सिलेक्शन कमिटी डज नॉट पास द स्मॉल टेस्ट। आस्क योरसेल्फ, व्हाई वुड समवन go out of their way to remove a neutral arbiter in an important institution? To ask the question is to know the answer. इस पोर्शन को पढ़ने के बाद ये बात हर आम आदमी के जहन में घूमती है कि जब इम्पार्शियल जज हटाकर पॉलिटिकल बंदा अपॉइंट होगा तो क्या वो सच में इम्पार्शियल एम्पायर बन पाएगा। आर्टिकल का स्टेप 2 है वोटर लिस्ट का इन्फ्लेशन यानी कि फेक वोटर्स का सुनामी। अब बात आती है वोटर लिस्ट की। राहुल गांधी ने पॉइंटेड डाटा दिया है कि 2019 विधानसभा इलेक्शंस में महाराष्ट्र में 8.98 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे और फिर 2024 लोकसभा इलेक्शंस यानी कि मई में ये संख्या बढ़ गई और 9.29 करोड़ तक गई। समझ में आता है कि 5 साल में 31 लाख का इंक्रीज हुआ है, लेकिन 5 महीने बाद नवंबर 2024 के विधानसभा इलेक्शंस में वोटर काउंट 9.70 करोड़ हो गया। अ क्रॉल ऑफ 31 लाख इन 5 years, देन अ लीप ऑफ 41 लाख इन जस्ट 5 months। गांधी के लिए ये लीप इतना अनरियलिस्टिक था कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर महाराष्ट्र के एडल्ट पॉपुलेशन से भी ज्यादा हो गया, जो कि गवर्नमेंट के खुद के एस्टिमेशन के मुताबिक 9.54 करोड़ था। आर्टिकल का स्टेप 3 बात करता है टर्नआउट भी इन्फ्लेट कर दिया गया था। गांधी लिखते हैं कि इलेक्शन के दिन सब कुछ नॉर्मल था, लोग आए, वोट दिया और फिर घर चले गए। 5 बजे तक का ऑफिशियल टर्नआउट 58.22% था, लेकिन रात भर में जादू से ये टर्नआउट 66.05% हो गया। दिस अनप्रेसिडेंटेड 7.83% पॉइंट इंक्रीज इज इक्विवेलेंट टू 76 लाख वोटर्स, मच हायर देन प्रीवियस विधानसभा इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। अब लीडर और लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब कोई अनयूजुअल क्यू, लेट वोटिंग या क्योस का रिपोर्ट नहीं आया तो ये एक्स्ट्रा 76 लाख वोट्स कैसे पड़ गए। हेंस देयर कम्स द स्टेप 4, टारगेटेड बोगस वोटिंग। यानी कि राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र के लगभग 1 लाख बूथ्स में से सिर्फ 12,000 बूथ्स में ये बोगस वोटिंग का कमाल दिखाई दिया है, वो भी उन्हीं 85 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां बीजेपी पिछली बार लोकसभा में वीक थी, यानी कि सिलेक्टिव रिगिंग। He said that's an average of over 600 voters at each booth after 5 p.m. Optimistically assuming that each voter needs a minute to vote, voting would need to continue for 10 hours. Since this never happened, it begs the question, how were the extra votes cast? कामठी असेंबली सीट्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये कहते हुए कि लोकसभा इलेक्शंस में आईएनसी ने 1.36 लाख वोट्स लिए थे, बीजेपी ने 1.19 लाख और फिर नवंबर में आईएनसी ने 1.34 लाख वोट्स लिया, लगभग सेम, लेकिन बीजेपी का वोट बढ़कर 1.75 lakh हो गया। He said this jump came from the bank of 35,000 new voters added in Kamptee between the two elections. It appears that almost all the voters who had not voted in the Lok Sabha and almost all 35,000 new additions were magnetically drawn to the BJP. उनका टॉन्ट था that it is not hard to discern the lotus shape of the magnet. उनका मानना है कि ये वोट ट्रांसफर कोई रैंडम हवा का झोंका नहीं था, ये क्लियरली एक इंजीनियर्ड वेव थी। आगे चलकर गांधी ने माना है कि इस मैच फिक्सिंग का रिजल्ट क्या था।
बीजेपी ने 149 सीट्स में से 132 जीत ली, 89% का स्ट्राइक रेट, जबकि सिर्फ 5 महीने पहले लोकसभा में इनका स्ट्राइक रेट था सिर्फ 32%। ये स्विंग इतना अननेचुरल था कि हर न्यूट्रल ऑब्जर्वर को हैरानी हुई। राहुल गांधी ने बोला दैट फार बियॉन्ड व्हाट इट हैज स्कोर्ड एनी टाइम और एनीवेयर। अब आता है 5वां स्टेप, यानी कि सबूत छुपाओ और आवाज दबाओ। राहुल गांधी ने कहा है कि ऑपोजिशन की क्वेरीज को इलेक्शन कमीशन ने साइलेंस और एग्रेशन से आंसर किया है। वोटर रोल्स की फोटो वर्जन्स तक देने से मना कर दिया गया, और जब हाई कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज रिलीज करने का ऑर्डर दिया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1961 के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का अमेंडमेंट कर दिया, ताकि ऐसी फुटेज दिखाने का ऑप्शन ही बंद हो जाए। द अमेंडमेंट इटसेल्फ एंड इट्स टाइमिंग आर बोथ गिवअवेज। इसके बाद डुप्लीकेट EPIC नंबर्स का भी प्रूफ मिला, जो सिर्फ आइसबर्ग का टिप हो सकता है, लेकिन असली छुपी हुई फ्रॉड तो शायद और गहरी हो। राहुल गांधी ने क्लियरली वार्निंग दी है दैट वोटर रोल्स एंड CCTV फुटेज आर टूल्स टू बी यूज्ड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, नॉट ऑर्नामेंट्स टू बी लॉक्ड अप व्हाइल डेमोक्रेसी इज वायलेटेड। राहुल गांधी का कहना है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में नवंबर 2024 में हुआ है, उसका मोटिव क्लियर था, डेस्परेटली एक फिक्स रिजल्ट हासिल करना। लेकिन ये डेस्परेशन डेमोक्रेसी का एक गहरी चोट दे गया है। इट इज नॉट हार्ड टू गेस व्हाई रिगिंग इन महाराष्ट्र इन November 2024 took in such desperate proportions, but rigging is like match fixing. The fixing side might win a game, but irreparable damage is done to the institutions and to people's faith in the result. उन्होंने कंक्लूड किया ये कहते हुए that match fixed elections are a poison for any democracy. इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि जनता को क्या करना चाहिए? राहुल गांधी ने जो ब्लूप्रिंट दिया है वो सिर्फ एक स्टेट के इलेक्शंस का नहीं है, बल्कि पूरी इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पर सवाल उठाता है। अगर इंस्टीट्यूशंस रिग्ड है, वोटर लिस्ट फेक है और टर्नआउट डाटा मैनिपुलेटेड है और सबूत छुपाए जा रहे हैं, तो हम जनता किस पर भरोसा करें? अगर मैच फिक्सिंग IPL में हो तो लोग स्टेडियम बॉयकॉट करते हैं, लेकिन जब लोकतंत्र का IPL ही फिक्स्ड हो जाए तब क्या करे जनता? राहुल गांधी का ये आर्टिकल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, एक डेमोक्रेटिक SOS है। अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हो गया तो क्या ये टेक्निक दूसरे स्टेट्स में भी रिपीट होगी? क्या 2025 और 2029 के इलेक्शंस में भी हमें एक ही ब्लूप्रिंट दिखेंगे? रिग्ड एम्पायर, फेक वोटर्स, इन्फ्लेटेड टर्नआउट, साइलेंट इलेक्शन कमीशन एंड रिकॉर्ड सप्रेशन। डेमोक्रेसी को बचाने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस, रेजिस्टेंस और अकाउंटेबिलिटी। जनता को सवाल पूछना पड़ेगा और जवाब लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि राहुल गांधी ने कहा, टू आस्क द क्वेश्चन इज टू नो द आंसर। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कहानी में राहुल गांधी ही है। उनके इस आर्टिकल के बाद जवाब में कई लीडर्स ने अपने रिएक्शंस दिए हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उनके आर्टिकल के बदले रिप्लाई भी आर्टिकल के रूप में ही दिया गया है, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल